हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। इस लेसन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमने शॉर्ट में देखा था। उसके बाद इंडिकेटर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं और कौन से इंडिकेटर्स हम लैब में मोस्टली यूज़ करते हैं, ये हमने देखा था। और उसके साथ हम एसिड और बेस को किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, उनके टेस्ट भी हमने देखे थे। तो आज हमें यहाँ पे देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो है एसिड। Acid is such a substance which gives H plus ions in solution state. For example, HCl dissociates in water solution. तो देखिए, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन होता है। तो एसिड मीन्स क्या है कि जिसमें आपको H प्लस आयंस मिलते हैं, जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस या फिर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें एसिल, जिसे हम एसिल कहते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। तो उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में, फ्रूट्स में हमें मोस्टली दिखाई देता है, ऑरेंज में एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में दिखाई देता है। तो इसमें हमें H प्लस आयंस या फिर हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। आवर डेली डाइट कंटेन्स अ फ्यू नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि हम हमारे डाइट से लेते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। दे आर माइल्ड होते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। हेंस आर नॉट हार्मफुल लाइक अ मिनरल एसिड। कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन सब्सटेंस है जो कि हम लोग हमारे डाइट में लेते हैं, जैसे कि विनेगर है जिसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टमाराइन है उसे टार्टारिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो एसिड है ये हमारे लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, माइल्ड है और हमारे बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, इसके लिए हम लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कि एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। एसिड मोलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन। एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। जैसे कि हमने देखा, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड लिबरेट CO2 गैस। कार्बोनेट्स के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि लेमन अगर जैसे हमने देखा था कि किचन प्लेटफॉर्म में अगर गिरता है तो वहाँ पर भी CO2 गैस बनता है। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। जैसे कि हमने लिटमस पेपर के टेस्ट देखे थे कि अगर ब्लू लिटमस है तो वो एसिड में कैसे हो जाता है, रेड कलर का होता है। तो ये है एसिड की प्रॉपर्टीज़। अभी हम देखेंगे यूज़ ऑफ एसिड्स, इनका यूज़ क्या क्या होता है। एसिड्स आर यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं वहाँ पर एसिड्स को यूज़ किया जाता है। एसिड्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ऑयल प्योरिफिकेशन, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। क्लोराइड सॉल्ट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के, उनको बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज यूज इन द बैटरीज। जो इलेक्ट्रिक सेल, जो बैटरीज होती है उनमें H2SO4 को, डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ किया जाता है। डाइल्यूटेड HCl इज यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर। एसिड इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प से जो पेपर बनाया जाता है, वाइट कलर का पेपर, तो उसमें भी एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एसिड एंड बेस। डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इन वाटर जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि कुछ जो एसिड्स होते हैं, जब एसिड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये ऑलरेडी क्या होते हैं, इनके टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एसिड इट इज़ स्लोली एडेड टू वाटर। डायरेक्टली अगर आप वाटर में एसिड को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, जो अगर टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो तो टेस्ट ट्यूब भी फूट जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बाहर भी आ सकता है रिएक्शन होके, या फिर वो टूट सकता है। इसके लिए तो डाइल्यूट करने के टाइम क्या किया जाता है कि वाटर में एसिड को डाला जाएगा स्लोली। नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और उसमें डायरेक्ट वाटर आप डालोगे तो वो एक्सप्लोजन मीन्स टूट जाएगा, फूट जाएगा, हीट जनरेट करेगा, इसके लिए। Bases like a sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong and caustic in nature. Their concentrated solution burns skin as it decomposes the proteins in skin.
तो जो जो कुछ बेस होते हैं, एसिड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उन्हें डाइल्यूट करने के लिए वाटर को हम डायरेक्ट उसमें ऐड नहीं करते हैं। वाटर में उनको जैसे कि एसिड है बेस है, उनको धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, फिर डाइल्यूट फॉर्म में उन्हें यूज़ किया जाता है। The iron knife shines better after cutting the sour fruits like a lemon, raw mangoes. Why? कि अगेन रिएक्शन होगा क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, इसके लिए। We have seen that mineral acids are harmful to body. However, several organic acids are present in our body and in plants which are useful to us. जैसे कि हमारे पेट के अंदर जो होता है एसिड, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। DNA, deoxyribonucleic acid, is an acid present in our body, decides हेरिडिटी प्रॉपर्टी। डीएनए हम सुनते हैं आरएनए डीएनए, तो डीएनए जो कि हमारी हेरिडिटी, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल मेंटल, वो हम में आ जाती है हेरिडिटी के कारण। तो उनके लिए डीएनए क्या होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो उनमें भी डीएनए का मीनिंग ही क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स वहाँ पर भी एसिड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स विच आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं तो वो भी अमीनो एसिड से बने होते हैं। आगे आप बायो को स्टडी करोगे जैसे जैसे तो आपको समझ में आएगा। फैट ऑफ आवर बॉडी इज फॉर्म बाय फैटी एसिड्स। हमारा जो बॉडी का फैट होता है वो भी किससे फॉर्म होता है, फैटी एसिड से। मीन्स हमारे बॉडी में देखिए कहाँ पे किस तरीके से एसिड्स होता है। बेस इज ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, मीन्स जहाँ पे OH आयन आपको दिखाई देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। NOH जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसे कहेंगे NaOH को। तो यहाँ पर देखिए आपको दिए हैं सब्सटेंस बेस जो है वो दिए हैं एग्जाम्पल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो वर्ड आ रहा है मीन्स वहाँ पे OH जो आयन है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये बेस है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा नाम से ही। नेक्स्ट है नेम ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे NaOH फॉर्मूला जो होता है हम लिखते हैं NaOH। इसका यूज़ क्या होगा, वॉशिंग सोप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे पोटैश भी कहा जाता है, KOH फार्मूला है जो सोप एंड शैम्पू में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर जिसे CaOH2 लाइम वाइट वॉशिंग हम कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स और फार्मूला होता है NH4OH। तो ये टेबल एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। रिमेंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट, इनहेल और टच देम। कोई भी अगर सब्सटेंस आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे टेस्ट करके देखो, हाथ लगा के देखो और बताओ क्या है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। कोई भी सब्सटेंस आपको सिंपल दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट वाटर की जैसे दिखाई देगा, लेकिन वो एसिड भी हो सकता है। तो इसीलिए डायरेक्टली आपको किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली टेस्ट करो या फिर इनहेल करो उसे या फिर टच करो, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हमने देखा कि एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसे होती है। अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइज। बेसिस हैज़ बिटर टेस्ट, दे आर स्लीपरी। बेसिस कंटेंस हाइड्रोक्साइड OH आयन होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि एसिड में हमने देखा था कि H+ आयन जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव सीन दैट एसिड कंटेंस H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन और बेस कंटेंट करता है हाइड्रोक्साइड आयन। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे कि जैसे देखिए एसिड प्लस बेस क्या आएगा, सॉल्ट है और प्लस वाटर है। HCl प्लस NOH क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। कि HCl प्लस NaOH अगर साथ में लाएंगे तो NaCl बनता है, मीन्स सोडियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, H2O मीन्स वाटर मिलेगा। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है ये, इसे कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें दोनों भी आपको एसिड एंड बेस दोनों भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट है डू यू नो में हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक जिसे HCl हम कहते हैं। इट हेल्प्स टू ईजी डाइजेशन प्रोसेस। हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इनडाइजेशन। अगर ज़्यादा एसिड हो जाता है फिर हम लोग कहते हैं कि इनडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुई है। एंटासिड्स आर यूज टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी।
These medicines contains milk of magnesia. Such alkaline medicines neutralizes excess acids present in stomach. जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम कुछ मेडिसिन लेते हैं जो कंटेन करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, जो न्यूट्रलाइज करते हैं वहाँ पे हमारा जो एसिड होगा जो ज़्यादा हुआ है हमारे स्टमक में, तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जिसके कारण हमारी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। द एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ chemical fertilizers. Under the guidance of agriculturalists, limestone और lime water is mixed in the acidic soil. सॉइल में अगर एसिड ज़्यादा होता है, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं तो केमिकल ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे एसिडिक सॉइल में लाइमस्टोन और लाइम वाटर को यूज़ किया जाता है। सच अल्कलाइन सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइजेस एक्सिस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल, तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम वो करते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको पूरा लेसन दिया था जिसमें एसिड क्या है, बेस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें आपको अच्छे से इस लेसन में दिए गए थे। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, जो कंसेप्ट आपको दिए हैं वो भी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।